कब सिरप जहरीला, कब थमेगा मौत का सिलसिला। कब सिरप से सावधान, खतरे में मासूमों की जान। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में छिंदवाड़ा और बांडुना और बैतूल में मिला के 20 मासूम बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार बहुत सख्त है। कब सिरप का कहर, दवा नहीं जहर। और 7 तारीख को अपने बच्चों को मैंने अपने हाथ में लेके आया सर। मेरा दिल ऐसा फटा था कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। कोल्ड ड्रिफ्ट कैसे बना मौत का सिरप। मेरा बच्चा तो चला गया जहर खा के। हमने अपने हाथों से जहर पिला दी है अपने बच्चे को। पूरा देश सन्न है, हर परिवार दहशत में है। कब सिरप कहर बनकर टूट रहा है। मासूमों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप का जहर बच्चों पर कहर बनकर टूट रहा है। सबसे ज्यादा हाहाकार मध्य प्रदेश में मचा है। छिंदवाड़ा में 3 और बच्चों की मौत हो गई है। छिंदवाड़ा में अब तक 17 मासूमों की मौत हो चुकी है और मध्य प्रदेश में मरने वाले बच्चों की संख्या 20 पहुंच गई है। 5 बच्चों की हालत गंभीर है जो नागपुर में आईसीयू में भर्ती हैं। अस्पताल में भर्ती बच्चों का हालचाल जानने के लिए मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल खुद नागपुर पहुंचे। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में छिंदवाड़ा और बांडुना और बैतूल में मिला के 20 मासूम बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार बहुत सख्त है। इन सभी बच्चों की मौत कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने की वजह से हुई, जिसे तमिलनाडु की कांचीपुरम श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के बैच SR13 वाली बोतल की दवा जिन जिन बच्चों ने पी वो मौत की नींद सो गए। किडनी फेल होने से उनकी मौत हो गई। सवाल यह है कि आखिर कोल्ड ड्रिफ्ट के बैच नंबर SR13 वाली दवा में ऐसा क्या था जिसने बच्चों की जान ले ली। इसके बारे में आपको बताएं उससे पहले ये बता दें कि छिंदवाड़ा और जबलपुर में SR13 बैच की बोतल की तलाश की जा रही है। दवा दुकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। छिंदवाड़ा प्रशासन के मुताबिक बैच नंबर SR13 की 437 शीशियों को जब्त किया जा चुका है, जिसमें 5 बोतल आशा कार्यकर्ताओं ने फील्ड से जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु से कोल्ड ड्रिफ्ट की 660 शीशियां मध्य प्रदेश आई थी, जिसमें से 554 शीशियां छिंदवाड़ा भेजी गई। इन 554 शीशियों में से अब तक 438 कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की शीशियां जब्त की जा चुकी हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की 116 शीशी घरों तक पहुंची, जिसे पीने से अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जबलपुर की कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने ही चेन्नई से कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप की 660 बोतल मंगाई थी, जिसे कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने छिंदवाड़ा के 3 स्टॉकिस्ट को 554 शीशियां भेजी थी। अब इसे लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि पिछले 3 महीने में यानी जुलाई से लेकर सितंबर तक डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी के नाम से जो मेडिकल स्टोर है, जिसका नाम न्यू अपना मेडिकल है, वहां कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की 334 में से 300 शीशियां बेची गई थी। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रवीण सोनी ने प्रिस्क्राइब किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल कफ सिरप में 0.01% डाई एथिलीन ग्लाइकॉल होना चाहिए, लेकिन कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप में इसकी मात्रा 48.6% पाई गई। यानी कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप बैच SR13 में डाई एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा तय सीमा से 500 गुना ज्यादा थी। ये सिरप मई 2025 में बना था और अप्रैल 2027 तक वैध था। महीनों तक ये सिरप बाजार में बेखटके बिकता रहा। इसी सिरप को छिंदवाड़ा जिले में डॉक्टरों ने बच्चों को दे दिया। बच्चों ने कफ सिरप पिया तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई
और देखते ही देखते किडनी फेल होने से उनकी मौत हो गई। कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप का कहर सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी टूटा है। राजस्थान में भी जहरीला कफ सिरप पीने से 4 मासूमों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अब तक 9 राज्यों ने कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पर बैन लगा दिया है। जिन राज्यों ने बैन लगाया है उसमें पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप कांड के बाद मध्य प्रदेश सरकार कफ सिरप की जांच कर रही है। इसमें गुजरात के बने 2 कफ सिरप री-लाइफ और रेस्पीफ्रेस TR सिरप में भी मात्रा से ज्यादा DEG पाए गए, जिसके बाद कंपनी को बैन कर दिया गया। शेप फार्मा और रेंडेक्स फार्मास्यूटिकल जो गुजरात में है स्थित है, उसमें ये दवाएं बना के वहां पर सप्लाई की गई थी और वहां ये दवाएं नॉट स्टैंडर्ड जाहिर हुई। इसकी वजह से हमने भी यहाँ करीबन 624 जितनी कंपनियां ओरल मेडिसिन, लिक्विड मेडिसिन जो बच्चों के लिए बनाती है, सभी कंपनियों में हमने जांच चालू की है। और साथ में जो ये 2 कंपनी है, ये सुरेंद्रनगर वाली और ये अहमदाबाद वाली, दोनों को हमने प्रतिबंधित किया है। उनके पूरे प्रोडक्शन को बंद करने के आदेश भी दे दिए गए। और साथ में ये 2 कंपनियों ने जितना भी ये प्रोडक्शन किया हुआ माल जो बाजार में गया है कफ सिरप वाला, वो पूरा रिकॉल करने के लिए बोल दिया गया है। और साथ में केमिस्ट जो एसोसिएशन है, केमिस्ट जो ड्रगिस्ट है, उन सबको भी ये माल न बेचने की भी हिदायत दी गई है। जिस कफ सिरप का इस्तेमाल बच्चों के खांसी को ठीक करने के लिए दिया जा रहा था, उसे लेकर केंद्र सरकार ने 2 साल पहले ही चेतावनी जारी की थी। 4 साल से छोटे उम्र के बच्चों को नहीं देने की सलाह दी थी। उसका सबूत ये लेटर है, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के ड्रग कंट्रोलर को भेजा था। केंद्र सरकार ने 18 दिसंबर 2023 को लेटर भेजा था, जिसमें लिखा गया था कि 4 साल से छोटे बच्चों को क्लोरफेनिरामाइन मिलिए 2 mg और फिनाइलफ्राइन HCl 5 mg वाले सिरप न दिए जाएं। आदेश में यह भी अनिवार्य किया गया था कि ऐसी दवाओं के लेवल पर चेतावनी लिखी जाए, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं हुआ। ना तो दवा कंपनियों ने लेबल बदले, ना ही राज्य सरकारों ने इसे लागू करने या जागरूकता फैलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया। केंद्र सरकार ने 5 नंबर 04-01/2022 DC के तहत इस फॉर्मूले पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन जांच में पाया कि शीशन फार्मास्यूटिकल जैसी कंपनियां जो इस कफ सिरप को बेच रही थी ने न तो बोतल पर चेतावनी लेबल लगाया, न ही WHO GMP यानी गुणवत्ता प्रमाण पत्र हासिल किया था। देश में 5308 MSME दवा कंपनियां हैं, जिसमें से 3838 दवा कंपनियों ने WHO GMP यानी गुणवत्ता प्रमाण पत्र तो हासिल किया, लेकिन 1470 कंपनियों ने इसके लिए आवेदन तक नहीं किया। शीशन फार्मा भी उन्हीं 1470 कंपनियों में से एक है जो बिना प्रमाण पत्र के जेनेरिक दवाएं बनाकर बेच रही थी। CDSCO की जांच में श्रीसन फार्मा की फैक्ट्री में DEG यानी डाइथिलीन ग्लाइकॉल से भरे बिना बिल वाले कंटेनर मिले। DEG यानी डाइथिलीन ग्लाइकॉल अत्यंत जहरीला केमिकल है, जिसे सिरप में केवल 0.1% तक मिलाने की अनुमति है, लेकिन कंपनी 46 से 48% तक DEG का उपयोग कर रही थी। जांच से पता चला कि फिनाइलफ्राइन HCl जो एक महंगा केमिकल है की लागत बचाने के लिए कंपनी सस्ते और खतरनाक DEG का इस्तेमाल कर रही थी। ये लापरवाही गांबिया कफ सिरप कांड के बाद आई सख्त चेतावनियों के बाद हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने सभी दवा कंपनियों के लिए WHO GMP प्रमाण पत्र अनिवार्य किया था। केंद्र सरकार ने दवाओं के लाइसेंसिंग के लिए ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम और CAPA पोर्टल भी बनाया, ताकि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत दवाओं और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का लाइसेंस लिया जा सके। लेकिन केवल 18 राज्य ही इस पोर्टल से जुड़े और बाकी राज्यों ने इस पोर्टल की अनदेखी की, जिसका नतीजा अब आपके सामने है। कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हो रही है। बच्चों की लाशें लेकर माता पिता न्याय के लिए भटक रहे हैं। ये मामला केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी फार्मा इंडस्ट्री की साख पर सवाल है। जब जहरीली दवाएं बच्चों की जान ले रही हों और सिस्टम सुस्त पड़ा हो,
तो ये देश के हर नागरिक के लिए खतरे की घंटी है।